हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद बडी में। और आज मैं इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले हमें एक फॉर्मूला जानना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 5.2 के लिए। मतलब 5.2 इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो ये फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन बाई डी। तो ए एन और एन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ए और डी तो आप लोगों को पता होगा क्या है, एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ा होगा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि तुम लोग को याद होगा, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ए और डी किसे कहते हैं। ए हम लोग फर्स्ट टर्म को कहते हैं और डी हम कॉमन डिफरेंस को कहते हैं इसे। और ए एन मैं भी एक एग्जांपल के हेल्प से बताता हूँ ए एन कैसे निकलेगा, ए एन होता क्या है। मतलब हम लोग एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल 3 क्या क्या रहा है, एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 102 पे। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2712। तो एपी गिवन है 2712 और हमें 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म निकालना है तो एन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 एन के मतलब जो हमें टर्म निकालना होता है ना, वही वही वैल्यू हम एन पे पुट कर देते हैं। जैसे अगर हमें 20 टर्म निकालना होगा तो ए 20, 30 टर्म निकालना होगा तो ए 30, 1000 टर्म निकालना होगा तो ए 1000। तो अभी हम लोग को ए 10 निकालना है। एन एन मतलब ए 10 टर्म निकालना है तो एन की जगह क्या हो जाएगा 10। और ए क्या है हमारा, ए यहाँ पे हमारा 2। डी क्या हो गया, डी हो गया ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू। कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ए थ्री माइनस ए टू। तो ए टू माइनस ए वन करके देखते हैं। ए टू माइनस ए वन, 7 माइनस टू इज इक्वल टू 5। तो ए इज इक्वल टू 2 और डी इज इक्वल टू 5। तो और n क्या है हमारा, n है हमारा 10। तो ए एन निकालना है, n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन बाई डी। ए 10 इज इक्वल टू ए 2 प्लस n का वैल्यू क्या है 10 माइनस वन बाई डी। डी क्या है 5। ए 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस वन इंटू 5, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू ए 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47। तो ए 10 आ गया हमारा 47। तो एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो आपको पता चल गया होगा ए एन क्या है। ये फॉर्मूला फॉर्मूला हम लोग किसके मतलब क्यों यूज करते हैं। ये फॉर्मूला से हम लोग ए भी निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, अगर हमें ए निकालना हो तो ये सब गिवन होगा, ठीक है ना। वो सब हम लोग 5.2 बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तब तक के लिए आपको ये पता चल गया कि ए एन का वैल्यू, ए एन होता क्या है। तब हम लोग 5.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference, a and the nth term of the ap। तो हमें ये सब निकालना है वैल्यू। तो फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8। तो ए एन निकालना है, ए एन, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन बाई डी। एन क्या है यहाँ पे 8, तो ए 8 इज इक्वल टू ए 7 प्लस एन 8 माइनस वन बाई डी। हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे तो वैल्यू पुट कर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3। 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3 21। ए 8 इज इक्वल टू आ गया हमारा 28। अब सेकेंड पार्ट बनाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू माइनस 18, डी हमें गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क, एन इज इक्वल टू 10 और ए एन इज इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू पुट करना है फॉर्मूला में। वैल्यू फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन बाय डी। तो ए एन का वैल्यू क्या है 0। अब सेकेंड पार्ट बनाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू माइनस 18, डी हमें गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क, एन इज इक्वल टू 10 और ए एन इज इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू पुट करना है फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन बाय डी। तो ए एन का वैल्यू क्या है 0।
एन माइनस वन, 10 माइनस वन बाई डी तो हमें पता नहीं है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू 18 प्लस 9d, है ना। 10 माइनस वन 9 और 9 इंटू डी 9d। तो अब आ गया, हम इक्वेट कर देंगे उधर जाए, मतलब ए का वैल्यू -18 था, सॉरी तो -18 उधर जाके क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9d। तो 9d इज इक्वल टू 18, तो d क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2, और d का वैल्यू क्या आ गया 2। हमारा सेकेंड पार्ट भी बन गया। अब थर्ड पार्ट बनाते हैं। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या है, ए हमें गिवन नहीं है फर्स्ट टर्म, डी गिवन है 3 सॉरी, n इज इक्वल टू 18 और ए एन इज इक्वल टू -5। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन बाई डी। तो तुम लोग एक बात का ध्यान रखना कि माइनस प्लस में, मतलब माइनस प्लस में दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो पूरा पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है। माइनस प्लस तुम लोग देख के मतलब माइनस प्लस देख लेना अच्छे से, ठीक ना। तो ए एन हमारा गिवन है -5, ए तो निकालना है, प्लस एन 18 माइनस वन बाई डी -3। तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3 क्या हो जाएगा -51। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए -51। तो ए -51 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 46 इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू 46, ए इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ए का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू आ गया हमारा 46। तो फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू -18.9, डी इज इक्वल टू 2.5, एन हमारा निकालना है और ए एन है हमारा 36। वेल ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन बाई डी। ए एन 36, ए क्या है -18.9 प्लस एन माइनस वन बाई डी प्लस एन तो हमें गिवन नहीं है, -1 बाई डी 2.5। तो 36 इज इक्वल टू -18.9 प्लस 2.5n, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5n और -2.5। तो 36 इज इक्वल टू अब हम लोग -18.9 और -2.5 को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा -18.9 और 2.5, तो 14,18211, 21.4 हो जाएगा प्लस 25n, है ना। तो अगर हम इसे उधर भेजें तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 3.6 प्लस माइनस प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5n। 21.4 प्लस 3.6 क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2.5n। तो n क्या हो जाएगा 25 बाई 2.5, 10। तो n का वैल्यू आ गया हमारा 10। अब फिफ्थ क्वेश्चन बनाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, a is equal to 3.5, d is equal to 0, n is equal to 105 और a n हमें निकालना है। तो a n is equal to a plus n minus 1 by d। तो a क्या है हमारा 3.5 प्लस n क्या है 105 माइनस 1 by d क्या है 0। तो n is equal to 3.5 प्लस 104 इंटू 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0। तो n हो गया हमारा 3.5। n की जगह हम लोग 105 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 105 टर्म निकाल रहे हैं। तो इसी तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई फर्स्ट 38 टर्म ऑफ द एपी 1074 इज। तो हमें सॉल्व करना होगा, बिना सॉल्व के तो आंसर आएगा नहीं। तो हमें 38 टर्म निकालना है। एपी क्या है 1074, तो इसमें ए क्या हो जाएगा 10, डी क्या हो जाएगा 7 माइनस 10, ए टू माइनस ए वन, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। और हमें 10 टर्म निकालना है, 30 टर्म निकालना है, तो एन क्या हो जाएगा 30। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बाई डी।
तो A30 इज इक्वल टू A 10 प्लस n माइनस 30 माइनस 1/d माइनस 3। तो A30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3। 29 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा? 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 687। A30 इज इक्वल टू 10 29 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 87। तो 10 माइनस 87 क्या हो जाएगा? 830 इज इक्वल टू माइनस 77। माइनस 77 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। तो हमारा सही आंसर आ गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज इक्वल टू माइनस 77। तो इसी में लॉक कर दिया जाए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। 11 टर्म ऑफ द AP माइनस 3 माइनस 1/2 2 इज। 11 टर्म निकालना है। AP क्या है? माइनस 3 माइनस 1/2 और 2 है, और 11 टर्म निकालना है। तो A क्या हो गया हमारा? माइनस 3। B क्या हो गया? माइनस 1/2 A2 माइनस A1, यानी माइनस 1/2 माइनस, और ये माइनस भी तो रहेगा ना, तो माइनस माइनस 3। तो माइनस 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 6 प्लस 6। तो D हो गया हमारा 5/2। D हमारा हो गया 5/2 और N क्या हो गया? 11। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1/D। तो AN A11 इज इक्वल टू A माइनस 3 प्लस N 11 माइनस 1/D। तो A11 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5/2। तो A11 क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर देता हूँ, बहुत अनटाइडी सा हो जाएगा नहीं तो। A11 क्या हो जाएगा? माइनस 3, यार पीछे से देखना होगा, भूल गया मैं भी। माइनस 3 प्लस 5 इंटू 5। तो A11 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 5 25। तो A11 हो गया हमारा 22। तो 22 कौन सा ऑप्शन पे है? ऑप्शन बी। तो अब हम लोग ऑप्शन बी लॉक कर देंगे। ऑप्शन बी इज इक्वल टू 22। तो इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग थर्ड पार्ट बनाएंगे। यार ये थर्ड क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर, और इजी सा भी है, तो अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दो ये इस पर डाउट है, नहीं तो मैं ये क्वेश्चन स्किप कर दे रहा हूँ, मैं फोर्थ क्वेश्चन से बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन टफ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 is 78। तो यहाँ पे AP क्या है? 3 8 13 18। तो हमें पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 is 78। तो हमें N निकालना है, विच टर्म N निकालना है, और AN हमारा गिवन है। AN क्या है हमारा? 78। तो A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 5, 8 माइनस 3 5, और AN इज इक्वल टू 78। AN गिवन है, हमें N निकालना है। कौन सा टर्म? N होता है हमारा टर्म, तो N हमारा नॉट गिवन है, सॉरी N है हमारा नहीं। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1/D। AN 78 इज इक्वल टू A 3 प्लस N माइनस 1/D। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5n माइनस 5। 78 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5n। 80 इज इक्वल टू 5n। 5n इज इक्वल टू 80। तो n इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 ज़ा 306 कैरी। तो n आ गया हमारा 16। तो 16 टर्म ऑफ द AP हो गया हमारा 78। और मैंने बोला था थर्ड क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, कमेंट कर देना। तो आप लोग कमेंट में विनोद ओपी मत लिख देना, ठीक ना यार? आजकल सब विनोद ओपी लिख के चले जा रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट में, मेरे फेसबुक के पोस्ट पे। और आप लोग भी विनोद ओपी मत लिख देना। तो अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन बनाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। तो फिर से हमें n निकालना है। AN गिवन है हमारा, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट।
7, 13, 19, 205. A is equal to 7, D is equal to 13 minus 7, 6, और N is equal to not given है, और AN is equal to 205. Which term? तो AN is equal to A plus N minus 1 by D. 205 is equal to A 7 plus N minus 1 by D 6. 205 is equal to 7 plus 6N minus 6. 205 is equal to 1 plus 6N. 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 204 इज इक्वल टू 6N. 6N इज इक्वल टू 204. अब हम लोग N निकालने के लिए 204 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे. 6, 3, 2, 4 कैरी. तो N आ गया हमारा 34. यार यहाँ भी थोड़ा अनडाइटी सा हो गया, सॉरी इसके लिए. अब हम लोग सेकेंड पार्ट बनाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन का. तो सेकेंड पार्ट में भी हमें N निकालना है. तो A क्या गिवन है? A18. और D कैसे निकालें हम लोग? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1. A2 क्या है? 2 इंटू 15 इंटू 1. तो 31 माइनस 2 माइनस 18. तो 2 हमें एलसीएम ले लेगा 31. 1 इंटू 2 और 2 इंटू माइनस 18 माइनस 36. तो ये हो गया हमारा -5/2. तो D आ गया हमारा -5/2 और AN हमारा -47. व्हाट वी हैव टू फाइंड? N. तो N हमें आ जाएगा क्वेश्चन मार्क. वही वी हैव टू पुट द फॉर्मूला. तो N इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 बाई D. AN -47 इज इक्वल टू A. A क्या है? 18 प्लस N माइनस 1 बाई D. N तो निकालना है -1. D क्या है? -5/2. कैलकुलेशन अच्छा से करना, करिए. कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से मार्क्स कट जाते हैं. मेरे भी AP वाले क्वेश्चन में एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया और मार्क्स भी कट गया. तो कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन अच्छे से करना. तो -47 इक्वल टू 18 प्लस -5/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा. -5/2 N और -5/2 इंटू -1 क्या होता है? +5/2. तो -47 इज इक्वल टू 18. ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5/2N प्लस 5/2. तो अब हम लोग 2 एलसीएम ले लेंगे. 2 एलसीएम ले लिया हमने. तो 1 इंटू 2 ये है 36 माइनस 5N प्लस 5. तो -47 इज इक्वल टू 36 प्लस 5 41 माइनस 5N इज इक्वल टू 2. 2 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो -94 इज इक्वल टू 41 माइनस 5N. तो -94 ये प्लस में उधर जाए क्या होगा? माइनस. तो -5N. -94 माइनस 141 माइनस 135 माइनस 5N. माइनस माइनस कट. तो 5N इज इक्वल टू 135. तो N हो गया 135 डिवाइडेड बाय 5. 5 2 3 5 7. तो N हो गया हमारा 27. तो इसी तरह हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है. सॉरी वो फिफ्थ पार्ट नहीं था, फिफ्थ क्वेश्चन था. तो कोई नहीं, अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन बनाते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक वेदर 150 -150 इज द टर्म ऑफ द AP 11852. तो हमें N निकालना है. हमें चेक कर रहे हैं कि -150 उसका टर्म है कि नहीं. तो वो हमें N से पता चलेगा. तो ये बात तुम लोग अच्छे से सुनना कि अगर N जब भी माइनस में रहे या फ्रैक्शन में रहे तो मतलब वो जैसे -150 का हम लोग निकाल रहे और N अगर आ गया हमारा माइनस में या फ्रैक्शन में, तो -150 इस AP का टर्म नहीं है. तो ये बात तुम लोग अच्छे से ध्यान रखना. तो यहाँ पे AP हमें क्या गिवन है? 11852. A इज इक्वल टू 11, D इज इक्वल टू -3 और AN हमें -150 चेक करना है कि -150 इसका टर्म है कि नहीं. इसके लिए हमें N निकालना होगा. तो N इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 बाई D. -150 A क्या है? 11 प्लस N माइनस 1 बाई -3. -150 इज इक्वल टू 11 माइनस 3N प्लस 3. -150 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 14 माइनस 3N. तो 14 में जाके क्या हो जाएगा? माइनस. तो -150 64 इक्वल टू -3N. माइनस माइनस कट. तो 3N इज इक्वल टू 164. तो N इज इक्वल टू 164/3. ये डिविजिबल है कि नहीं? 164/3. तो 164/3 करेंगे तो
क्या आएगा 5 और 142 नहीं, डिविजिबल नहीं है, मतलब 3 के टेबल में 164 नहीं आता, तो हम लोग लिख देंगे मतलब -150 is not the term of the AP because -150 is not the term of the AP because n is in fraction। इसी तरह हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब 7th क्वेश्चन बनाते हैं। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो here A11 is equal to 38 and A16 is equal to 73। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 31st टर्म ऑफ एन AP is 38 and 16 टर्म, मतलब फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th term is 38। तो हमें 31st टर्म निकालना है जिसका 11th टर्म 38 और 16 टर्म 73 है। तो A11 इज इक्वल टू 38 और A16 इज इक्वल टू 73। तो ये दोनों में हमारा क्या गिवन है, AN गिवन है और N गिवन है। A गिवन नहीं है और मतलब A और D हमें गिवन नहीं है, तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1/D। तो इन फर्स्ट केस A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1/D। A11 का वैल्यू क्या है 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। इन सेकेंड केस AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1/D। तो A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1/D। तो A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। A16 का वैल्यू क्या है 73। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, एक मिनट यार, नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो पहला इक्वेशन क्या था, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और दूसरा क्या था A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। तो दोनों को सॉल्व कर देना है। तो हम लोग माइनस करते हैं, AA माइनस 5D माइनस, आप लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है और सॉल्विंग भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 73 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 38 माइनस 73 माइनस 35 माइनस माइनस कट D इज इक्वल टू 7। अब हम लोग D का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था हमारा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। तो D का वैल्यू तो हमारा आ गया 7। तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। तो A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो ये हो गया हमारा -32। हमें कौन सा टर्म निकालना है, हमें 31st टर्म निकालना है ना। तो A31 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1/D। यहाँ पे एक मिनट यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे, therefore we will find the 31st term of an AP। तो AN is equal to A plus N minus 1/D। A31 is equal to A क्या है हमारा -32 प्लस N क्या है 31 माइनस 1/D क्या है 7। तो A31 इज इक्वल टू -32 प्लस 30 इंटू 7 क्या हो जाएगा 30 इंटू 7 210 है ना। तो 831, अब वो 210 माइनस 32 क्या हो जाएगा 210 माइनस 32
210 माइनस 32 हो जाएगा हमारा 178। तो 831 हमारा क्या आ गया 178। तो वही 31st टर्म हमें निकालना था और हमारा आंसर आ गया 178। तो देयरफॉर 31st टर्म ऑफ एपी इज 178। तो इसी तरह हमारा 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और इस वीडियो को मैं यहीं तक करने देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। और मैंने वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहली वीडियो में 1 से 7 क्वेश्चन बनाऊंगा, दूसरे वीडियो में मैं 8 से 15 क्वेश्चन बनाऊंगा, और तीसरे वीडियो में मैं 16 से 20 वीडियो बनाऊंगा। तो अगर अभी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और एक बात कहना चाहूँगा, विनोद ओपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।